Hi everyone, this is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो हम कर रहे हैं आज ICSE क्लास 6 का सुपर मैथ स्टार का चैप्टर नंबर 7 सेट्स। ठीक है, डेसिमल्स जो है आपका चैप्टर नंबर 6 उसकी 6.7 पेंडिंग है अभी, वो भी करवाऊंगी मैं 1-2 दिन में। तो बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी चैप्टर नंबर 7 जो सेट्स है वो पहले स्टार्ट करवा दो, तो मैं इसलिए उनकी रिक्वेस्ट पे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रही हूँ आज। 6.7 कल या परसों आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर डेसिमल्स भी। तो स्टार्ट करते हैं सेट्स। बेटा सेट क्या होती है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ठीक है, किसी चीज़ों की कलेक्शन को सेट बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं एक्सरसाइज से स्टार्ट करती हूँ, आपको समझ आती जाएगी जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप अपना। फर्स्ट इज इफ डब्ल्यू क्या है? सेट को एक नेम दिया है बस, डब्ल्यू कुछ नहीं है, सेट को एक नेम दिया है, होल नंबर्स। ठीक है, डब्ल्यू क्या होते हैं? होल नंबर्स। डब्ल्यू होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। होल नंबर्स जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं। जो नेचुरल नंबर्स उसको एन से डिनोट करते हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता, 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और अपना आएगा इस चैप्टर में इंटीजर्स आएंगे, आई फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव, -3 -2 -1 0 पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, ये सारे इंटीजर्स में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो और कोई नंबर आएंगे तो मैं साथ ही बता दूंगी। अब डब्ल्यू की बात हुई है, डब्ल्यू किसका डिनोशन है? ये होल नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। और इसमें क्या आता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, नंबर्स की तो एंडिंग होती नहीं है, नंबर्स तो इन्फिनिटी तक जाते हैं। फिल द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, और ये देखो इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब है, देखो पहले मैं एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको। आपको एक सेट दिया है, सपोज करो एक सेट दिया है 1 2 3 एंड 4, ये 4 नंबर्स हैं। ठीक है, सेट दिया है ए, सेट का नाम रखा है ए। और अगर लिखा हो कि 2 जो है ए को बिलोंग करता है, तो आप देखेंगे कि 2 एक एलिमेंट है, इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। ठीक है, तो 2 क्या ए जो सेट है उसमें 2 है ना, तो हम बिलोंग्स टू डालेंगे। अगर ये आ जाए 5 डैश ए, आप बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू डालो। तो 5 तो इस सेट में है नहीं, इसमें तो 1 2 3 4 ही है, तो इसका मतलब 5 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, क्योंकि सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स ही हैं। तो हम लिखेंगे 5 नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 जो है ए का एलिमेंट नहीं है, तो उसे हम नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट इज 2। 2 क्या होल नंबर्स में आता है? ये नंबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, 3 तक नहीं है, खत्म ही नहीं होते। ये पॉजिटिव नंबर्स है सारे, 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, तो 2 क्या बिलोंग करता है होल नंबर्स में? हाँ करता है, आता है, तो बिलोंग्स टू का साइन डालेंगे हम। -2, -2 होल नंबर्स को बिलोंग करता है? नहीं, होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं, -2 तो इंटीजर है। ठीक है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो आता ही नहीं, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। थर्ड है आपका 0। क्या 0 आता है होल नंबर में? बिल्कुल आता है, पहला एलिमेंट ही होल नंबर का 0 है, बिलोंग्स टू। फोर्थ W। अब W आता है होल नंबर्स में? अरे नंबर्स हैं, ये अल्फाबेट्स थोड़ी है। 0 1 2 3 ये तो नंबर्स हैं, W कहाँ से आ गया? नॉट बिलोंग्स टू।
फिफ्थ इज 6। 6 आता है होल नंबर में, बिल्कुल आता है। होल नंबर 0 से लेके आगे तक जहां मर्जी ले जाओ, तो 6 भी आएगा होल नंबर्स में, बिलोंग्स टू। एंड सिक्स्थ इज -6। नेगेटिव नेगेटिव नंबर तो इंटीजर्स में आते हैं, होल नंबर्स में या नेचुरल नंबर्स में नहीं आते, तो नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ऐसे आपने बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू के साइन डालने हैं बस। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखो। स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ठीक है या गलत है। इफ वी इज द वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट देन ए नॉट बिलोंग्स टू वाउल। हाँ, तो वाउल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यही होते हैं ना वाउल्स। उन्होंने बोला अगर वी जो सेट है वाउल्स का सेट है, तो वाउल्स तो ये होते हैं। ठीक है, तो कहाँ गया? हाँ, देन उन्होंने कहा है ए नॉट बिलोंग्स टू वाउल। क्या ए जो है वो वाउल्स का एलिमेंट नहीं है? है, ये तो है, ए तो वाउल है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपनी फॉल्स है। यहाँ पे बिलोंग्स टू आना चाहिए था, क्योंकि ए तो वाउल्स का एलिमेंट है, प्रेजेंट है इसमें, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आना चाहिए था। तो ये रॉन्ग है, पहले वाला फॉल्स है। सेकंड वाला देखो। ए एक सेट है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, देन 3 बिलोंग्स टू ए। क्या 3 ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है, ट्रू है ये। थर्ड इज इफ सी इज अ सेट। अब देखो, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है, एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, क्या मतलब है इसका? कि एक्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं और एक्स इज ग्रेटर देन 12, और जो नंबर्स आते हैं वो 12 से ग्रेटर आ रहे हैं, 12 से नीचे नीचे नहीं, 12 भी नहीं आ रहा। एक्स जो है नेचुरल नंबर्स हैं, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, और जो नंबर्स हैं वो 12 से ग्रेटर हैं। तो इसका मतलब कौन सा सेट बन रहा है? ये 13, 14, 15 एंड सो ऑन। 12 से सारे ग्रेटर नंबर इस सेट में आएंगे। तो पूछा क्या हमें? देन सी इज इक्वल टू 13, 14, 15। यस, यही सेट बनेगा अपना, 12 से ग्रेटर नंबर 13, 14, 15, ये सारे नंबर्स आएंगे, ये ट्रू है। ये भी सी है ना, तो सी के एलिमेंट्स कौन से बनेंगे? 13, 14, 15 एंड सो ऑन, ये ठीक है। थर्ड पार्ट देखो। राइट दी सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म एज वेल एज इन सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म ने आपने एलिमेंट्स लिखने हैं, जैसे अभी लिखा था 13, 14, 15 एलिमेंट्स लिखे थे ना, वो टेबुलर फॉर्म होती है। और जो एक्स वाली होती है ना, जो सेकंड के थर्ड क्वेश्चन में देखो, जो फर्स्ट वाली लिखी है ना, सी इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इज ग्रेटर देन 12, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और नेक्स्ट वाली सी इज इक्वल टू 13, 14, 15, ये टेबुलर फॉर्म है। ठीक है, तो आपको बोला है कि नीचे आपको सेट दिए हैं, उनकी टेबुलर फॉर्म भी लिखो और सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखो। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 9। अब देखो इसकी टेबुलर फॉर्म कौन सी होगी? टेबुलर फॉर्म में ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं लेस देन और इक्वल टू 9। लेस देन और इक्वल टू 9 का मतलब है कि 9 भी आएगा। ठीक है, 9 से छोटे छोटे नंबर आएंगे और 9 भी आएगा। लेस देन और इक्वल टू का मतलब है कि 9 भी आएगा। ठीक है, 9 से छोटे नंबर और 9 भी। तो होल नंबर है, तो होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये होगी टेबुलर फॉर्म। देखो इस साइन का मतलब समझो, अगर लेस देन 9 है ना, तो इसका मतलब 9 से छोटे छोटे, तो फिर 9 नहीं आना था,
9 इंक्लूड नहीं होना था। अब लेस देन इक्वल टू 9 का मतलब है कि 9 से छोटे हैं लेकिन 9 भी है, इक्वल का साइन है ना साथ में, तो 9 को भी इंक्लूड करना है, बाकी नंबर 9 से छोटे हैं, 9 भी है, इसका मतलब है 9 से छोटे ही हैं, बस 9 नहीं आएगा। अगर ये साइन है ना तो इसमें 9 नहीं आएगा, इस साइन में 9 भी आएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है साथ। तो देखो लेस देन और इक्वल टू को कंबाइन करके ना इन्होंने ऐसा साइन बना दिया है। इसका मतलब है 9 से छोटे नंबर है और इक्वल टू 9 भी है, ठीक है। तो ये होगी टेबुलर फॉर्म। सेट बिल्ड, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखनी है? सेट बिल्डर फॉर्म आप पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म एक्स में लिखते हैं, एक्स हमने जनरल नेम दे दिए एलिमेंट्स को, वेयर एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ये सारे होल नंबर्स हैं, एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर अकेला नहीं लिख देना क्योंकि होल नंबर्स में तो सारे नंबर्स आएंगे इन्फिनिटी तक, तो हमें लिखना है एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9 की जो एक्स नंबर्स हैं ये वाले, ये लेस देन इक्वल टू 9 है, इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड इज सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक हुज नेम्स बिगिन विद लेटर टी। तो टेबुलर फॉर्म कौन कौन से आएंगे डेज जो टी से स्टार्ट होते हैं? ट्यूसडे आ जाएगा और थर्सडे आ जाएगा, और तो नहीं कोई होता, ट्यूसडे और थर्सडे यही दोनों है ना जो टी से स्टार्ट होते हैं। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? एक्स वेयर एक्स इज द डेज ऑफ वीक लिखो, डेज ऑफ वीक बिगिन विद लेटर टी, ठीक है। एक्स एक्स एलिमेंट्स है, एक्स क्या है एलिमेंट्स में? डेज ऑफ वीक है, बिगिन विद द लेटर टी, ठीक। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देखो, third is the set of multiples of 3 that lies between minus 25 and 25. ओके, मल्टीपल्स ऑफ 3 है, पहले तो टेबुलर फॉर्म लिखो कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 के टेबल में नंबर्स आते हैं सारे, -25 से बड़े और 25 से छोटे। -25 और 25 के इन बिटवीन कितने नंबर्स आते हैं जो 3 के टेबल में आते हैं? ये नहीं लेने, ये तो वैसे भी 3 के टेबल में नहीं आते। -25 के बाद क्या आता है? -24, ये 3 के टेबल में जाएगा क्योंकि 24 जाता है तो -24 भी जाएगा। उसके बाद -21, देन -18, -15, -12, तो ऐसे लिखते जाओ। कहाँ तक जाना है आपने? 25 तक। तो 25 से पहले 24 आएगा, ठीक है, उससे पहले 21 आता है, 18 आता है, तो ये सारे नंबर्स ये हो जाएंगे आपकी टेबुलर फॉर्म। सारे नंबर्स आएंगे -24 से लेके +24 तक जो 3 के टेबल में जाते हैं। और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना? सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स नंबर है अपने पास, ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स ही तो हैं, नेगेटिव नंबर भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव सारे इंटीजर्स में आते हैं। एक्स जो है इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं और एक्स इज इक्वल टू 3n है, ठीक है। 3n का मतलब है कि 3 के मल्टीपल्स हैं ये नंबर सारे 3 के टेबल में जाने वाले हैं, और जो n की वैल्यू है ना वो देखो 3n है ना, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 24 आता है, -8 से करोगे, थोड़ा नीचे करती हूँ मैं कैमरा, अब 3 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो -24 मिलेगा जो आपका फर्स्ट एलिमेंट था, है ना। तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो +24 मिलेगा जो लास्ट एलिमेंट था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो n है, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -8 से लेके +8 तक,
ठीक है, -8 और 8 इंक्लूड हो रहे हैं, 8 और -8 इंक्लूड हो रहे हैं, तभी तो -24 आ रहा है कि n की वैल्यू -8 से लेके +8 तक लेनी है और 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो वैल्यू सारी बन जाएंगी ये टेबल फॉर्म वाली। ठीक है, ये थर्ड पार्ट था आपका, थर्ड का फोर्थ देखो, थर्ड का फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50। तो 50 के फैक्टर्स बनाओ यहाँ पे, 2 पे गया 25, 5 से गया 5, फिर 5 से गया 1। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं, 1 आता है 50 के टेबल में, 2 आता है 50 के टेबल में, 5 आता है 50 के टेबल में, इनको मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है, 5 5 आर 25 आता है। ठीक है, तो 50 तो आता ही आता है, ये सारे 50 के टेबल में आते हैं ना, तो ये सारे 50 के फैक्टर्स हैं। तो टेबुलर फॉर्म लिखो इनकी, 1 2 5 10 25 एंड 50। इन सब नंबर से 50 डिवाइड होता है ना, वो सारे फैक्टर्स होते हैं कि इन सब नंबर से जो 50 है वो डिवाइड हो सकता है। तो ये 50 के फैक्टर्स हो गए। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म लिखो, एक्स नंबर है, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 50। ठीक है, जो भी नंबर है एक्स वो क्या है, 50 का फैक्टर है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। फिफ्थ देखो, सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 50 अच्छा ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड प्रेयर। तो कौन कौन से आ रहे हैं, प्रेयर है ना, PRAYER। तो सेट में नंबर हमने अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं करना होता, जब सेट लिखते हैं ना तो आर यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना, तो आर हम यहाँ पे एक बार ही लिखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, PRAYE, बस यही एलिमेंट्स आएंगे कि इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के साथ जो लेटर प्रेयर बना है, आर तो रिपीट हो रहा है, हमने आर एक बार ही लिखना है, ठीक है, 2 बार नहीं लिखना। सेट में कोई भी एलिमेंट हम रिपीट नहीं करते। तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म लिख दो, क्या लिखोगे, एक्स है एंड एक्स इज अ लेटर है इन द वर्ड, इन द वर्ड प्रेयर। ठीक है, एक्स लेटर्स का सेट है और एक्स क्या है, प्रेयर में जो वर्ड आता है ना, प्रेयर में जो भी लेटर आ रहा है, वर्ड नहीं सॉरी लेटर बोलना है, लेटर या अल्फ़ाबेट आ रहा है, उनका सेट है ये। ठीक है, ये था आपका थर्ड का फिफ्थ पार्ट। थर्ड का सिक्स देखो, थर्ड पार्ट तक ही करते हैं। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 6 एंड लेस देन 40। अच्छा, सेट ऑफ टेबुलर फॉर्म लिखो पहले, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 के टेबल में आने वाले, एंड लेस देन 40 डिविजिबल बाय 6, 6 12 18 24 30 36, लेस देन 40 बोला है ना, तो उससे आगे नहीं लेंगे हम, 40 से बड़ा तो ले ही नहीं सकते, 6 7 सर 42 आएगा आगे। नेचुरल नंबर है तो हमने जीरो भी नहीं लेना, वैसे भी जीरो जो है डिविजिबल बाय 6 तो होता ही नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 6 एंड लेस देन 40, तो ये नंबर्स आएंगे आपके। सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखोगे, ठीक है, एक्स है वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आपको नेचुरल नंबर ही बोला था, और x जो है 6 का मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल को हम 6n लिखेंगे, और जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू कुछ भी नहीं है, जिस तरह n की वैल्यू 7 हो जाएगी तो 6 × 7 तो 42 हो जाएगा, 42 तो एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब n की वैल्यू 7 से छोटी छोटी है ना, 6 × 6 तक, 6 × 6 ही 36 आएगा, तो n की वैल्यू लेस देन 7 है। ठीक है, n की वैल्यू 7 से छोटी छोटी है। ठीक, तो ये था आपका थर्ड तक का एक्सरसाइज 7.1 के सम्स।
बाकी के जो 2-3 पार्ट्स रहते हैं वो कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, लव यू बच्चों, बाय बाय।